डिनेचुरेशन हो गया था अपना। मतलब अब देखो प्रोटीन का भी उतना ही पार्ट था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का इस चैप्टर में खाली बड़ा पार्ट है, बाकी प्रोटीन जितना अभी तक हुआ अपना, प्रोटीन क्लासिफिकेशन कैसे बनता है, कौन सी लिंकेज से बनता है, उसके टाइप क्या है, ठीक है। और फाइनली ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। तो इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो 90% केसेस में अगर प्रोटीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उसका ज़्यादा करके डिफरेंस पूछता है, ठीक है। अमाइनो एसिड पे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, कभी कभार पूछ लेता व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, बट ज़्यादा करके क्वेश्चन आए हैं एक्सप्लेन फाइब्रस प्रोटीन या गिव द राइट अ नोट ऑन ग्लोबुलर प्रोटीन और गिव द डिफरेंस, यही सब क्वेश्चन आते हैं। या फिर एक दो बार आया हुआ है ये तुम्हारा डीनेचुरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास जो बायोमोलिक्यूल है दैट इज एंजाइम्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एंजाइम्स भी छोटा ही पार्ट है अपने पास, ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे पहले के पोर्शन में एंजाइम का पार्ट, पुरानी बुक किसी के पास होगी ना तो तुम लोग देखोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक चैप्टर था पुराने बुक में, तो वहाँ पे एंजाइम्स वगैरह ज़्यादा एक दो पेज उसका क्लासिफिकेशन वगैरह दिया था, बट नए पोर्शन में उतना ज़्यादा कुछ नहीं है एंजाइम्स। और लास्ट चैप्टर भी अब तुम्हारा वो नैनो ट्यूब्स वगैरह के ऊपर डाल दिया है ये लोगों ने, कार्बन पार्टिकल, नैनो पार्टिकल, ये सब चलेंगे लास्ट चैप्टर में। तो एंजाइम देख लो थोड़ा सा क्या होते हैं, जैसे बायो में पढ़ा होगा तुम लोग ने एंजाइम्स ज़्यादा करके। क्या होते हैं एंजाइम्स, किसी को पता है? सुना है किसी ने एंजाइम्स क्या होते हैं? याद नहीं, ठीक है। जैसे अपने डेली लाइफ में होता है ना, अपने को कोई चीज़ यहाँ से वहाँ लेके जानी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी ट्रांसपोर्ट का या किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। सेम यही प्रोसेस है एंजाइम्स का बॉडी में, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये कि तुम बाहर से एंजाइम्स ले नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई गोली मार्केट में नहीं है कि उसको मैं खाऊं और मेरे बॉडी के एंजाइम्स बढ़ जाएं। मैंने सबसे पहले क्या बोला, एंजाइम क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं चीज़ों का। अब हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट होगा? सीधी सी बात है, लॉजिकल सी चीज़ है। क्या ट्रांसपोर्ट होगा? प्रोटीन, विटामिन, ठीक है। या जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनका ही तो ट्रांसपोर्टेशन होगा। बॉडी में थोड़ी कि यहाँ पे चॉकलेट लेके जा, वहाँ पे लेके जा, वहाँ पे पानी लेके जा, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो एंजाइम एक टाइप के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेटर होते हैं, जो एक चीज़ को एक जगह से लेते हैं। स्टमक में जब चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं तो तुमने सुना होगा हर टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। तो जिस प्रोटीन की जहाँ पे ज़रूरत है उसको वहाँ तक लेके जाने का काम कौन कौन करेंगे? एंजाइम्स। तो इनको बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेटर भी बोला जाता है, ठीक है, राइट। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि ये चीजें तुम बाहर से नहीं ले सकते, ठीक है। एंजाइम को बॉडी खुद बनाती है, राइट है, तुम्हारी बॉडी खुद इसको बनाती है और खुद डिस्ट्रॉय भी कर देती है, ठीक है। अगर बॉडी को लग रहा है कि एंजाइम एक्सेस में हो रहे हैं बॉडी में, तो बॉडी उनको डीजनरेट भी कर देती है। और बॉडी को अगर फील हुआ कि कम हो रहे हैं एंजाइम्स, तो वो उनको क्रिएट भी कर देती है बाय द हेल्प ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, सही है। बायोमोलिक्यूल्स को यूज़ करके ही एंजाइम्स बनते हैं, और इनका काम क्या है? ये लोग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। क्लियर हुआ? हम्म। वही बोल रहा हूँ ना, बॉडी में जब एक्सेस में हो जाती कोई चीजें तो बॉडी खुद उसको डीजनरेट कर देती है। फिर तुम्हारा जो स्वेटनिंग वगैरह होता है वहां से इनको बाहर फेंक दिया जाता है, राइट, बॉडी के बाहर निकाल दिए जाते हैं इनको पानी में मिक्स करके, ठीक। तो बॉडी खुद इनको जनरेट करती है, और तुम बोल सकते हो जनरेशन और डीजनरेशन दोनों का प्रोसेस बॉडी देखती है इसका। इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बॉडी में एंजाइम कम हो गए बना दो या कुछ दवा लिख दो, ठीक है। वो बॉडी खुद कर लेती है। अपने को पता ही है बॉडी वैसे भी वाइट ब्लड सेल्स होते ही हैं, हाईली सेंसिबल, कुछ बाहर से आ रहा है तो उसको ख़त्म करते हैं, वैसे ही एंजाइम भी है, ठीक है। पूरा इनको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब एंजाइम का जो शेप होता है ना, इसमें दो साइड्स होते हैं।
एंजाइम का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, बट अगर मैं तुम लोग को समझाऊं तो इसके पास ना दो ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो साइट है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, और ये जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं एलोटेरिक साइट। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, बायो का मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ, फिर भी मैं तुम लोग को काफ़ी चीज़ें बता दे रहा हूँ क्या करते हैं ये लोग, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं मालूम है, ये लॉक एंड की मॉडल पे काम करते हैं। लॉक एंड की मॉडल समझते हो, कहीं एक जगह पे लॉक कर लेंगे, कहीं दूसरे जगह लेके जाके उसको छोड़ देंगे, मतलब यहाँ से पकड़ा वहाँ पे छोड़ा, इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। तो जैसे ही तुम कोई भी प्रोटीन विटामिन लेते हो, तुम्हारे स्टमक में जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो उस प्रोटीन का कोई भी कुछ भी शेप हो, राइट है, मान लो इस शेप का प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में जनरेट हुआ, ठीक है। इस चैप्टर में इसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट मतलब वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट है। ये एंजाइम इसको देखेगा, अगर सबस्ट्रेट का शेप ऐसे है तो इसकी जो एक्टिव साइट है ना, वो इसके शेप में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, इसके शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको यहाँ पे ये क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा ऐसे, ठीक है। और जैसे ही ब्लॉक कर लेगा ये अपना ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर देगा, इसको उठा के लेके जाएगा, जहां तक इसको छोड़ना है वहां पे लेके जाके छोड़ देगा, ठीक। ये हो गया काम इसका यहाँ पे। अब मान लो तुम्हारे बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करते हैं, ठीक है, तो इस एंजाइम को थोड़ी पता है कि वो वायरस है या बैक्टीरिया, ठीक है। सपोज करो कुछ ये साइज का तुम्हारे बॉडी में कोई वायरस आ जाता है, ठीक है, तो एंजाइम को तो वही पता है कि ये भी क्या होगा, एक टाइप का सबस्ट्रेट होगा, तो एंजाइम को ये नहीं पता चलता है, तो एंजाइम इसको भी ब्लॉक करता है और क्या कर देता है, चीज़ों में बॉडी में सर्कुलेट करना चालू कर देता है। तब काम आती है तुम्हारी ये एलोटेरिक साइट, ठीक है। जब हम लोग बीमार हो जाते हैं तो जब डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, तो वो मेडिसिन क्या करती है मालूम है, इस एलोटेरिक साइट पे अटैक करती है, और मेडिसिन जैसे ही इस पे अटैक करती है ना, वो एंजाइम के शेप को चेंज कर देता है। मान लो कि यहाँ पे वायरस ब्लॉक्ड है पूरी तरह से और बॉडी में सेपरेट हो रहा है, तो ये मेडिसिन इस पे अटैक करेगा और इसके शेप को कुछ ऐसे ऐसे चेंज कर देगा। तो अगर इसका शेप ही बदल जाए एंजाइम का, तो क्या लगता है ये चीज़ इसमें ब्लॉक होगी क्या? नहीं होगी, सीधी सी बात है। ये ब्लॉक नहीं होगी तो एंजाइम इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, और ये ब्लॉक नहीं होती है तो ये पसीना वगैरह जो भी निकल रहा है उसमें मिक्स होकर बॉडी के बाहर फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। इसके वजह से हम लोग बोलते हैं एंजाइम किस पे काम करता है, लॉक एंड की मॉडल पे। मेडिसिन तुम्हारी हमेशा किस पे काम करेगी, एलोटेरिक साइड पे। सबस्ट्रेट हमेशा कहाँ पे अटैच होते हैं, एक्टिव साइड पे, राइट है। सबस्ट्रेट का मतलब मैंने तुमको क्या बताया, वो कोई भी बायोमॉलिक्यूल हो सकता है जिसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, समझा। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल, तुम ये बोल सकते हो, इनको बहुत लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि तुमने अगर प्रोटीन खाया तो ये आज नहीं तो कल तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचेगा, बट एंजाइम क्या करते हैं, उनको बहुत तेजी से उस पार्ट तक लेके जाते हैं। तो इनको या तो बायोलॉजिकल तुम कैटलिस्ट बोल लो, या फिर बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल लो। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस एनर्जी, मतलब कुछ मॉलिक्यूल है जो एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, बट एक पर्टिकुलर जगह पे जाने के बाद ही प्रोड्यूस करेगा वो। तो जो भी प्रोसेस हो रहे हैं तुम एक तरह से रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो किसको, एंजाइम्स को। तुम्हारी बॉडी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूक्लिक एसिड यहाँ से वहाँ जा रहा है, डीएनए यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो सबका रीज़न कौन है, एंजाइम्स। अगेन बॉडी खुद बनाती है, खुद डिजनरेट करती है। तो तुम लोग को यहाँ पे तो ज़्यादा पॉइंट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 ही 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो अगर तुम लोग को चाहिए ये पॉइंट्स भी लिख लो, और यहाँ से जो चीज़ें चाहिए उसको भी छाप लो अपने पॉइंट्स में बना के, ठीक है। कोई डाउट आता है तो मेरे को बोलो। समझा? क्या करोगे, पहले ये नोट्स वाला लिखोगे या पहले अपने मन से 3 4 पॉइंट लिखना चाहोगे तुम?
एक काम करो, ये नोट्स में 2-3 पॉइंट लिख लो, फिर जो तुमको समझ में आता है बोर्ड से उसको छाप लो, जो मैंने बताया। ठीक है, लिख लो इसको। दैट इज लिपिड। लिपिड्स मैंने तुमको चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होते हैं लिपिड्स। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वाटर में अगर मैं सॉल्युबिलिटी देखूं तो बहुत कम होती है, राइट। ये बॉडी में जाके क्या होते हैं, जमा होते हैं एक्चुअली में। अब लिपिड्स में हम लोग ने क्या बोला, लिपिड्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी इसलिए क्योंकि वो क्या करके रखता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है, सही है। बट ऐसा नहीं कि लिपिड्स में पूरी तरह हमेशा एनर्जी रहेगी, ठीक है। अगर 100 ग्राम फैट है तुम्हारे बॉडी में, तो उसमें से 10 या 20% उसके पास ग्लूकोज होगा, बाकी पूरा क्या होगा, फैट्स होगा, ठीक है। तो बॉडी को जब नेसेसिटी या ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग थोड़ा सा अपना ग्लूकोज दे देंगे बॉडी को, बट जो फैट्स का अमाउंट होगा वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, बट उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। बहुत नेग्लिजिबल मतलब एकदम आराम आराम से डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो तुम लिपिड्स को ये भी डिफाइन कर सकते हो कि दे आर दोज कंपाउंड विच हैज लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। दूसरा, तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है, अगर मान लो कि मैं तुमको बोलूँ कि मेरे पास HCl है, ठीक है, और मैं तुमको बोलूँ कि ये वाटर में डिसॉल्व होगा या ईथर में डिसॉल्व होगा, तो तुम लोग बता सकते हो क्या, कैसे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, देखो ये चीज ध्यान में रखो कभी भी, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जो चीज जैसी है वो उसी में डिसॉल्व होना ज्यादा पसंद करती है। जो चीज जैसी है बोलने का क्या मतलब है जानते हो, इस पे देखो H+Cl- है, मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल सकता हूँ, पोलर, सही है। वाटर के ऊपर भी चार्जेस होते हैं ना, तो ये भी क्या होता है, पोलर होता है। बट ईथर क्या होते हैं, देखो ROR, इनके ऊपर पार्शियल चार्जेस होते हैं, विच इज नॉन पोलर, ठीक है। तो कभी तुमको अगर ऐसे ऑप्शन में दिखता है ना, तो ध्यान में रखने का, पोलर चीजें हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगी। इसी की जगह पे अगर मैं तेरे को बोल देता कि Cl2 किस में डिसॉल्व होगा, तो अपने पास क्या आंसर होता। अब Cl2 पानी में नहीं डिसॉल्व होगा, किस में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर वाले हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं और पोलर वाले हमेशा पोलर में। ये स्टेटमेंट कहीं पे लिख लेना, लाइक डिसॉल्व लाइक, इसको वही बोलते ही हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पहले वेरीफाई कर लो कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमको 4 ही सॉल्वेंट मिलते हैं, वाटर या इथेनॉल, ईथर या एसीटोन, ज़्यादा करके ये चारों आते हैं। तो ये दोनों हो गए तुम्हारे क्या, पोलर वाले सॉल्वेंट, और ये दोनों होते हैं नॉन पोलर वाले सॉल्वेंट, ठीक है। Cl2 किस में डिसॉल्व हो सकता है किस में नहीं हो सकता है, इन चारों ऑप्शन में क्या आंसर दोगे। ईथर में डिसॉल्व होगा और एसीटोन में भी डिसॉल्व होगा, बट वो किस में नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना अल्कोहलिक सोल्यूशन, बताया ना मैंने, अल्कोहलिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि उस चीज को किस में डाली गई है, C2H5 में, C2H5OH में। तो अगेन बताओ भाई कोई, एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या। अगर मेरे को बोला जा रहा है HCl का एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब HCl के पाउडर को पानी में डाला गया है, ठीक है। अगर यहीं पे मेरे को वो बोलता कि अल्कोहलिक सोल्यूशन है, तो मुझे यहाँ से ये पता चलता है कि HCl को किस में डाला गया है, C2H5OH में, इथेनॉल में, समझा।
मैंने बोला ना, तुम लोग पोलैरिटी पहचान लो, Cl Cl के बीच में बॉन्ड है, बताओ किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव। किसी पे नहीं आएगा भाई, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो किसी पे चार्ज नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा तो ये क्या है, नॉन पोलर है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट हमेशा किस में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में। और मैंने अभी तुमको सामने से बताया कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है, ईथर और एसीटोन। तो Cl2 कभी भी इसमें डिजोल्व नहीं होगा, वो हमेशा किस में, एसीटोन या फिर ईथर में डिजोल्व करेगा। समझा? मैंने क्या बोला, लिपिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। राइट है। वाटर में कम सॉल्युबल है, मतलब इनका कैरेक्टर क्या होगा, नॉन पोलर का कैरेक्टर होगा। सही है। राइट। अब ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि एकदम से डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि हमको पता है फैटी एसिड किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक से। और कार्बोक्सिलिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात है चार्ज बनेगा। राइट है। तो अलग अलग फैटी एसिड होते हैं तुम्हारे बॉडी में, इसीलिए मुझे लिपिड्स को क्लासिफाई करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा है। ठीक। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ना, ये कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है। वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स वाले वाटर सॉल्युबल होते हैं। पहली चीज तो ये। ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने अगर तुम लोग को बताऊं ना लिपिड्स का, तुम लोग ने देखा होगा अपने आसपास कि कुछ रहते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं। ठीक है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर उन लोग को सामने से वहाँ का जो ट्रेनर रहेगा वो उनको आइडिया देता है कि तू स्टेरॉइड्स वगैरह ले ले थोड़ा सा, या फिर प्रोटीन पाउडर ले ले। लेकिन तुम लोग ने ये भी सुना होगा कि प्रोटीन पाउडर और स्टेरॉइड्स अपने बॉडी को नुकसान भी करते हैं। क्यों नुकसान करते हैं मालूम है? वो सब सिंपल लिपिड्स होते हैं। ठीक है। स्टेरॉइड हो गया या प्रोटीन हो गया, प्रोटीन पाउडर जो तुम ले रहे हो, ये क्या होते हैं मालूम है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते जल्दी। तो तुम्हारी बॉडी को ये फुगा देंगे फटाफट में। लिपिड्स के टाइप है, तो बॉडी को फटाफट ये लोग क्या करते हैं, फुगा देते हैं। बट ये बॉडी के, अब जो चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं है वो बॉडी के बाहर निकालेगा कैसे बॉडी, सीधी सी बात है। तो वाटर इनसॉल्युबल है करके ये बॉडी में रुके रहते हैं, ये लीवर वगैरह में जाके चिपक जाते हैं। ठीक है। बहुत टाइम तक रहते रहते तुम लोग ने सुना होगा इसके लीवर में सूजन सूजन आ गया, ऐसा बहुत केसेस में बोलते हैं। ठीक है। तो उनके लिए ये सब ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैट्स ही बॉडी में जाके लीवर को ये कर देता है, क्योंकि लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता फिर। ठीक है। लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर वो क्या होने लगता है, फूगने लगता है। ऐसा बहुत सारे केसेस में मैंने सुना, तुम लोग ने भी देखा होगा कि बोलते हैं इसका लीवर काम नहीं करा बराबर, ये सब। ठीक है। तो ये जो हम लोग बाहर से डायरेक्ट प्रोटीन का अमाउंट लेते हो ना तुम, ये नुकसान करता है। वेजिटेबल के प्रोटीन तुमको क्यों नहीं नुकसान करते? इसलिए नहीं। हाँ, अपने को पता ही है ना कि वेजिटेबल में ऑलरेडी क्या होता है, 70-80% पानी से ही होता है वो। उसके अंदर जो प्रोटीन है, सीधी सी बात है, वाटर सॉल्युबल होगा तभी तो उसके अंदर है। अगर नहीं होता तो वेजिटेबल खुद उसको बाहर निकाल देता है, जा भाई तेरे से लेना देना नहीं मेरा। ठीक है। तो इसी वजह से लिपिड्स दो टाइप के होते हैं, एक जो हम लोग बाहर से मार्केट से खरीदते हैं डायरेक्टली इंस्टेंट रिकवरी के लिए, और दूसरे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स वाले जो तुमको नेचुरल फूड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है। और हमको पता है नेचुरल और आर्टिफिशियल में कितना जमीन आसमान का डिफरेंस है। विटामिन सी की टैबलेट खाओगे आज नहीं तो कल तुमको नुकसान करेगा, बट विटामिन सी के लिए जो वेजिटेबल डॉक्टर सजेस्ट करता है उससे मेरे को कोई भी नुकसान नहीं होता। बोलो। सिंपल ही रहता है रे वो, उसका दूसरा देखेगा ना तो वे प्रोटीन जो लिखा रहता है उसके पीछे कभी देखना स्टेरॉइड्स लिखा रहता है, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स। तो वो सब इसमें ही आते हैं। क्या बोल रहा है देखो, फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल, ग्लाइकोलिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
कुछ अलग अलग वर्ड मिलेंगे तुमको बायो के बड़े बड़े, ठीक है। तो प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैक्सेस प्रोवाइड, वैक्सेस के बारे में तो सुना होगा ना, जो पत्ती वगैरह पे भी होता है, हर प्लांट की एक वैक्स की लेयर होगी, फ्रूट्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर, या फिर बर्ड्स वगैरह के। तो वो भी क्या है, एक टाइप के लिपिड्स ही। वैक्स मतलब क्या, ऑयल, और ऑयल मतलब लिपिड्स। हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। इनका काम करने का तरीका इतना तेज होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। किसी ने जोक मारा, अपन हंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई कोई को तुम लोग ने देखा होगा, अपने बाजू में रहते हैं, उनको जोक समझता है कि नहीं समझता है क्या मालूम, लेकिन हंसते नहीं है, शांति से बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये सब जो खेल है ना, वो हॉर्मोन्स का ही है, राइट। कोई कोई देखेगा बिना जोक के ही हंसेगा, सर ने एंट्री मारा क्लास में, उसको ही देख के हंस दिया, ठीक है। तो ये सब हॉर्मोन्स का ही खेल है। हमारे बॉडी में ना ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। इनको हम लोग एंडोक्रीन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, जो हर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो केमिकल रिलीज करते हैं ना, ये जो भी केमिकल रिलीज करेंगे, ये केमिकल जाता है डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और ये जो केमिकल है एक्चुअली एक टाइप का तुम बोल सकते हो कि मैसेंजर है, ठीक है। और ये मैसेज देता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर वहां से आता है एक्शन कि करना क्या है, हंसना है नहीं हंसना है, बहुत भारी जोक था, पीजे था, वो ये डिसाइड करता है फिर, ठीक है। वो भी डिपेंड करता है अलग अलग इंसानों पर। किसी किसी को पीजे भी नया लगता है, एकदम हंसेगा जोर का एकदम। तो ये सब क्या है, हॉर्मोन्स है। कोई कोई देखो फटाफट रोने लग जाते हैं, अगेन हार्मोन का सिक्रेशन तेज है उनके अंदर, इसके लिए आंसू विसू गिरने लग जाते हैं, जैसे लड़की लोग हैं नॉर्मली, ठीक है। लड़के लोग हैं, दो चार फाइट खाए रहेंगे घर पे, दो चार सर से भी खाए हैं कॉलेज में, लेकिन कोई फर्क नहीं, ऊपर से बाजू वाले को बोलेंगे लगा ही नहीं मेरे को, ठीक है। देखा होगा तुम लोग ने स्कूल में, होमवर्क करके नहीं आया, होमवर्क करके नहीं आया, सर ने दो तीन दिया है, डंडा बिंडा खींच के दिया, बाजू में आके सर के सामने तो बोलेगा अरे 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 बहुत लग रहा है, बाजू में सर जैसी दोस्त की बाजू में आया, अरे कुछ नहीं लगा, ठीक है। वहां पे लड़की लोग रहेंगे तो सर लोग तो वैसे मारा मारी बंद हो गया अभी, खाली बोल देंगे, दो चार बार डांट देंगे तो लोग रोने लग जाते। तो ये सब चीजें हार्मोन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा है भाई, अब ठीक है उनके अंदर हार्मोन सिक्रेशन लेस होगा, ये कोई डिसीज नहीं है, ये एक जेनेटिकल ये होता है जो हर जेनेटिक्स में ट्रांसफर होने लगता है धीरे धीरे आगे आगे की तरफ, ठीक है। तो हॉर्मोन्स जो भी एक्टिविटी तुम्हारी बॉडी कर रही है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ऐसे हाथ रखा है, कोई यहाँ पे चौंक रहा है, गोला प्रकार मार रहा है हाथ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में गोला प्रकार को तुम लोग, क्या बोलते हैं यार उसको, वो जिससे गोला मारते हैं पेंसिल फंसा के, राउंडर, राउंडर बोलते हैं उसको, सर्क्यूलर, वो देखो उसका राउंडर चालू। ठीक है, अपने अपने हिसाब से नाम है, हम लोग तो गोला प्रकार बोलते थे। तो अभी देखा होगा किसी ने हाथ रखा, कोई उसके हाथ पे मार रहा है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हाँ ठीक है मार, कोई फर्क नहीं। कोई दूसरा बैठा रहेगा, उसके हाथ पे मार दे, वो दूसरा रख देगा दूसरा हाथ उठा के, ठीक है। तो ये सब वही सब चीजें हॉर्मोन्स, किसी किसी को बहुत तेजी से गुस्सा आ जाता है, किसी किसी को कहीं ऊंचाई पे लेके जा डर लगेगा, किसी को पानी के नजदीक लेके जा, आग के नजदीक लेके जा। तो ये सब पूरा खेल हॉर्मोन्स का है, ठीक है। किसी के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं, या किसी का बाल जल्दी उड़ने लग जाता है, 25-30 की एज में बहुत लोग टकले हो जाते हैं। तो ये कोई डिसीज नहीं है, बहुत लोग अब बोलते हैं ना कि शायद हेयर लॉस का बीमारी है, ये कोई डिसीज नहीं है, और कोई किसी का हेयर लॉस बचा भी नहीं पाता है, दिक्कत ये है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखोगे, ये करवा लो वो करवा लो, बट कोई, अब जो चीज तुमको जेनेटिकली मिली है, अब डीएनए में जाके उसको कौन चेंज करेगा, है कि नहीं। तो फाइनली एक ही रास्ता बचता है कि ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं, तो वो अलग चीज है।
ठीक है, वो जबरदस्ती वाला काम है। तो हर एक चीज, हर एक एक्टिविटी, तुम्हारी बॉडी का स्किन कलर भी, ठीक है, हॉर्मोन्स की वजह से। लास्ट टाइम में देखो मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने पूछा था कि मेलानिन क्या होता है, मैंने बताया था ना स्किन कलर होता है। वो भी केमिकल हॉर्मोन्स ही सिक्रेट करते हैं। अगर वो हॉर्मोन्स सिक्रेट करना बंद कर देगा तो तुम्हारी स्किन वाइट होने लग जाएगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे हार्मोन सिक्रेशन बंद हुआ है। दूसरा ये कि ये जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तुम्हारे बॉडी में तुम लोग बायो में पढ़ोगे 5-6 ग्लैंड्स होते हैं जो पर्टिकुलर, जैसे थायराइड ग्लैंड है गले में, इमली वगैरह देखते ही फटक से मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है। तो क्या है, केमिकल रिलीज कर रहे हैं यही सब कंपाउंड एंडोक्रीन ग्लैंड, और ये डायरेक्ट कहाँ पे केमिकल रिलीज करते हैं, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इसी वजह से इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है, या तो एंडोक्रीन ग्लैंड बोलो या फिर डक्टलेस ग्लैंड। हर एक एक्टिविटी का जो हैंडलिंग पावर होता है वो हार्मोन्स के पास होता है, ठीक है, समझा। अब हॉर्मोन्स जहां से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर्स। और ये फाइनली मुझे पता है कि कहाँ पे जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हॉर्मोन्स जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टारगेट, ठीक है। कि ये हॉर्मोन्स यहाँ से रिलीज हो रहा है, तो जो चीज उसको रिलीज कर रही है मुझे तो पता है वो एंडोक्रिन ग्लैंड है, बट उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग इफेक्टर बोलते हैं, और जहाँ पे ये टारगेट मतलब जहाँ तक जाता है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तुम्हारा क्या होता है, टारगेट होता है। ऐसे काम करते हैं हॉर्मोन्स। पूछ भाई क्या था क्वेश्चन तेरा। ठीक है, इंसुलिन वगैरह तो कॉमन वर्ड है, सुना होगा तुम लोग ने ना, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। देखा होगा ना, जिनको डायबिटीज रहता है वो लोग इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो हार्मोन प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं, तो शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो पाती है। हम्म। हाँ, ठीक है। और विटामिन तो अपने को पता है क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी यूजेस भी पता है कि कितने नेसेसरी हैं अपने नॉर्मल लाइफ में। तुम लोग ने पहले भी विटामिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पढ़ा है क्या कब पहले कभी, और कुछ ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में दो ही टाइप के विटामिन पाए जाते हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल, दूसरे फैट सॉल्युबल। तुमको क्या लगता है बॉडी के लिए डेंजरस कौन से होते रहेंगे, वाटर या फैट वाले? फैट्स वाले, ठीक है। जो फैट्स में सॉल्युबल हो जाते हैं ना, वो लिपिड्स में एज इट इज पड़े रहेंगे 8 साल, 10 साल, 15 साल, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं है तो बॉडी के बाहर इजेक्ट नहीं किए जा सकते। तो ये एज इट इज पड़े रहते हैं, धीरे धीरे बल्की ग्रुप बनाते हैं, और बल्की होने की वजह से फिर धीरे धीरे तुमको नुकसान भी यही करते हैं, ठीक है। तो मतलब घूम फिर के दो ही टाइप के विटामिन हैं, और विटामिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। क्या बोल सकते हो तुम, these are the organic compound which is necessary for living organism in proper proportion, ठीक है। तुमको विटामिन कैसे चाहिए, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए, ऐसा नहीं कि मिल गया तो शादी के जैसा, शादी में गए हो रोज एक थाली खाते हो, शादी में गए 15-16 खा के आ रहे हो, और उसमें भी एक दो जेब में भर के ला रहे हो, तो वो चीज़ें गलत है, ठीक है। कोई भी चीज़ खाओगे तो तुमको प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही लेनी चाहिए, वो चाहे प्रोटीन हो, विटामिन हो, हार्मोन्स हो, कुछ भी हो। तो विटामिन्स फाइनली दो ही टाइप के होंगे, या तो वो वाटर सॉल्युबल होगा या फिर फैट सॉल्युबल, ऐसा हमको पहले बताया गया था। बट अब हम लोग विटामिन को और भी टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे इनके बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ये तो हो गया बेस्ड ऑन नेचर विटामिन का क्लासिफिकेशन। अगर मैं बोलूँ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो हम लोग इनको कैसे डिवाइड करते हैं, देखो, ऐसे विटामिन जिनके पास
एलिफैटिक स्ट्रक्चर है। एलिफैटिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? लॉन्ग चेन वाले। ठीक है। ऐसे विटामिन जिनके पास एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन वाले। ऐसे विटामिन जिनके पास एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब एलिसाइक्लिक मतलब क्या होता है? हाँ, नॉर्मल साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि एरोमेटिक नहीं है। सही है। जैसे ये हो गया ना एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है। या फिर ये, इसको मैं क्या बोलूंगा? एलिसाइक्लिक बोल सकता हूँ क्या? ये हेट्रोसाइक्लिक है ना। बट मैंने तुमको बताया कि एलिसाइक्लिक में ही दो टाइप होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है। डील क्या है, एलिसाइक्लिक में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो सिंगल बॉन्ड से ये भी चेन बनी है, सिंगल बॉन्ड से ये भी बनी है। तो आगे जाके ये होमोसाइक्लिक और ये हेट्रोसाइक्लिक होगा। ठीक है। बट मैं इन दोनों को एलिसाइक्लिक तो बोल ही सकता हूँ ना। ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर हुआ? राइट है। तो बेस्ड ऑन नेचर अगर मैं विटामिन को क्लासिफाई करना चाहूँ तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। बट अगर मेरे को विटामिन को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है तो एलिफैटिक, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, ऐसे चार पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो तुमको देखो लिखना क्या है, तुम लोग इसमें क्या करना मालूम है, खाली ये विटामिन टॉपिक डाल के ना ये पहला पॉइंट लिखना। ये सेकंड थर्ड मत लिखो, कुछ जरूरत नहीं है। द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच मस्ट बी अप्लाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट प्रॉपर प्रोपोर्शन। ठीक है। ये हो गया विटामिन का डेफिनेशन। उसके आगे देखो, दे आर क्लासिफाइड ऑन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। तो अगर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी में देख रहा हूँ तो वो क्या हो सकता है? वाटर सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन। बट बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर दे आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, vitamins of aliphatic series, vitamins of aromatic series, vitamins of alicyclic and heterocyclic series। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं कि एलिफैटिक सीरीज मतलब विटामिन सी, वैसे। ठीक है। समझा? तो यहाँ से खाली फर्स्ट पॉइंट उठाओगे, सेकंड थर्ड को पढ़ोगे मत, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग।